हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो ये त्योहार था आप लोगों का अच्छा बीता होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि थोड़ा सा टेंशन तो रहा होगा आगे का सोच के कि क्या होगा अगली होली को, इसके बाद वाली होली को क्या होगा। तो कुछ नहीं, अच्छा होगा, आप अच्छा सोचिए। आज का होली अगर मैं अपना बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही घर में बैठी हुई हूँ। अ, क्योंकि ईशान का सबसे बड़ी बात है कि पेपर चल रहा है बोर्ड का, उनकी गैपिंग थी इधर 3-4 दिनों की। तो हम भी कहीं गए नहीं, इसलिए कि जाते तो उसका मन ये रहता ना कि और वो जाने को तैयार नहीं है कहीं। मम्मी के वहाँ वही बस थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हम लोग गए थे सुबह के टाइम में ही। उसके बाद से कहीं नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जाने पे उसका ये होता ना कि मन ज़रूर लगता है, भले ही वो उठता नहीं, वो कहता है कि आप जाइए, लेकिन फिर ये मेरा मन नहीं लगता कि वो उसको घर पे छोड़ के। तो इसीलिए होली तो हर साल आएगी, तो हम लोग कहीं गए नहीं हैं। उसका पेपर-वेपर अच्छे से हो जाए, फिर हम लोग हर जगह मिलते हैं, जाएँगे। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बात ये है ना कि जैसा सिचुएशन रहे वैसा करना चाहिए। त्योहार तो हर साल आएँगे-जाएँगे। आप लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रह के ये मत सोचिए कि अब जीवन में क्या होगा। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें वही सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी सारी स्टोरी जानते हैं सबकी। अब्राहम लिंकन की बात कर लिया जाए, एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लिया जाए, गांधी जी की बात की जाए। गांधी जी की बात में ये की जाए कि एक धोती में घूमते थे और आज देखिए नोटों पे छपे हुए हैं। तो ये मोटिवेशन ये है इसमें कि एक साधारण सा इंसान जब एक क्रांति ला सकता है, हालाँकि इसके पीछे तो बहुत सारी कहानियाँ, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, इस विषय में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बात यहाँ पे मोटिवेशन की कर रही हूँ मैं। और भी बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग की अगर बात की जाए, आप लोग भी सबको जानते हैं। तो इतनी मतलब सीख मिलती है ना कि अगर ऐसी सिचुएशन में नेल्सन मंडेला का था कि 27 साल जेल में रहने के बाद फिर वो अगर राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर इतना हम लोगों के साथ हो, तो एकदम इंसान टूट जाए। यही सोच ले कि अब जीवन खत्म, है कि नहीं? आप ही लोग सोचिए ना कि जैसे 4-5 बार असफलता मिलती है या लाइफ में थोड़ी-सी पारिवारिक दिक्कत है या थोड़ा-सा बीमार पड़ गए या कुछ भी है, तो हमको लगता है कि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे-ऐसे लोगों जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जिसके लाइफ में इतनी सारी दिक्कत आ गई, तो वो इंसान इतना बड़ा काम कर लिया जिसको पूरी दुनिया देख रही है। हम लोग तो एक छोटी-सी नौकरी का प्रयास करते हैं। तो यानी कि कहीं न कहीं चीज़ें हो सकती हैं, असंभव तो कुछ भी नहीं है। बस बात ये है कि हम उसको चाहते किस तरह से हैं। तो देखिए कितने भी आप साधारण रहिए, कितने भी आप साधारण परिवार से रहिए, लेकिन आपके सपने बड़े कलरफुल होने चाहिए। ये होली का पर्व है, तो मैं इसलिए रंगों की बात कर रही हूँ कि सपने बड़े रंगीन होने चाहिए कि मतलब हमारी ज़िंदगी में रंग भरने वाला जो काम होता है ना, वो हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। अभी आपको लगता होगा कि एकदम बेरंग है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। होली का त्योहार है, सभी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, जो भी है। नहीं अच्छा लगता है भाई, कैसे अच्छा लगेगा? किसी का एलटी में रिज़ल्ट नहीं आया, अभी मेरी फ्रेंड से बात हुई, उनका एलटी में रिज़ल्ट नहीं निकला, तो कैसे अच्छा लगेगा? टेंशन दुनिया भर की है, परिवार है, ये है, ज़िंदगी में आगे चलना ही है, साँस लेना ही है, खाना है, ये है, सारी चीज़ करना ही है, तो अच्छा कैसे लगेगा? लेकिन बात ये है कि फिर जीना भी है, तो क्या किया जाए? किया वही जाए जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो। अब इसमें थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनाने की ज़रूरत है कि थोड़ी-सी चीज़ों पे हम एकदम से बिलक जाएँ, थोड़ी-सी चीज़ों पे हम एकदम से हैंडओवर कर दें कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। मोटिवेट करते रहना है अपने आप को। तमाम स्टोरियाँ हैं लोगों की। बहुत सारे लोग तो हमारी ज़िंदगी में आँखों के सामने देखते-देखते कैसे-कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये करने की ज़रूरत है कि बस इतना दिमाग में रखना है कि अगला जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर ये दिमाग में है तो फिर आप कर लेंगे। और एक चीज़ तुम्हें दिमाग से वहम तो निकाल देना है कि कमज़ोर, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे चीज़ें होती नहीं हैं। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है ना कि वीक पॉइंट है कि इंसान को मतलब हारने में सबसे ज़्यादा मदद यही करता है कि जब इंसान खुद को ये समझ ले कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, अपनी कमियों को खुद गिनाना, ये कहने का मतलब कि लोग जो कहें वो अलग की बात है, लेकिन हम खुद बैठे-बैठे ना अपनी कमियों को गिनाते हैं। हमेशा परेशानी की बात करेंगे, हमेशा प्रॉब्लम की।
बात, हमेशा अपने दुखों की, तकलीफों के जिक्र करते रहेंगे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा होता भी है कि जहाँ पर ज़्यादा तकलीफ होती है, ध्यान हमारा उसी उसी पे जाता है। अच्छी चीज़ों को तो हम देख ही नहीं पाते कि लाइफ में कोई अच्छा भी है। यही सारी प्रैक्टिस करनी है। जो मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, वो क्या है? वो यही सारी चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं, आप लोगों के घर में या मेरे घर में बचपन से चीज़ें होती आई हैं। क्यों? ये सब लोग बोलते हैं ना, अरे शुभ-शुभ बोलो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती हैं ज़बान पे, अच्छा बोलो, जो बोलोगे हो जाता है कभी-कभी। 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती हैं, कुछ सही हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। अच्छा, लोगों के को जो हम लोग आशीर्वाद देने की परंपरा है कि खुश रहो, सुखी रहो, ऐसा बोलते हैं, इसके पीछे भी वही कारण है। ऐसा उसमें है कि आप जो दूसरों को बोलते हैं वही आपको मिलता है। तो अब तो ये सोचने वाली बात है कि कभी-कभी हम बहुत तकलीफ में आके दूसरों को बददुआ दे देते हैं, दूसरों के लिए खराब बोल देते हैं, यानी कि तब भले हम अच्छे हैं अभी, हम कुछ मतलब गलत नहीं कर रहे हैं, यानी कि घूम फिर के वो मेरे पास आएगा, तो फिर क्या किया जाए? तो इसीलिए लोगों के लिए अच्छा बोलिए। प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कर लिया जाए ना, तो जीवन बदलता है। देखिए, मेरी लाइफ में ना बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैं जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, जॉब तो कोई भी पा सकता है, आप लोगों के लिए कठिन लगता है, लेकिन मैं ये एकदम डंके की चोट पे कहती हूँ कि जॉब कोई भी पा सकता है, जिस दिन वो ठान लिया और लग गया। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप लोग खुद देखिए। आप लोग खुद उठा के देखिए, तो अगर आप एक लिस्ट बना लीजिए सारे सिलेबस का अपने और टिक लगाते जाइए कि क्या-क्या तैयार हो गया, आप खुद देखेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आदमी कर सकता है। लेकिन उसमें भी नहीं करना चाहते हैं लोग। उसमें भी वही है, थोड़ा-सा आलस के नाते, थोड़ा-सा अपने आप को कमज़ोर मान लेने के नाते वो तो चीज़ चूक जा रही है। मैं जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा जो ज़िंदगी में एक नेचर का बदलाव होता है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत बदलता है अपनी सोच अच्छी करने से। पहले क्या था कि दिमाग इतना मैच्योर नहीं था। मैं अपनी भी बात करूँ कि जब जॉब की टेंशन थी नहीं जॉब, तो दिमाग में तो कहाँ से ये सारी चीज़ें अच्छी बातें आएँगी भाई। एक तो पहली बात तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ऐसी वीडियो मुझे मिलती ही नहीं थी कि कोई इतना डिटेल बताए, या हो सकता है रही हो, मैं सर्च नहीं कर पाती हूँ, जो भी है। मेरे सामने आँख के सामने नहीं आई कि कोई इतना डिटेल में अपनी एक-एक चीज़ों को बताए। तो सारा एक्सपेरिमेंट करना था। मैं तो बस वही मोटिवेशन वाले 2-4 लोगों को, जो महान-महान लोग हैं, उनका देखती थी और टिप्स वगैरह खोजती थी। लेकिन ये जो लाइफ़ का जो अनुभव होता है, और ये तो मैं भी बताऊँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये मेरा अनुभव है। जब तक इंसान के साथ कुछ होता नहीं है, तब तक ये चीज़ समझ में भी नहीं आती है। कोई कितना भी कहे। वो लाइटली ऐसा सुनेगा तो ध्यान से, लेकिन वो धीरे-धीरे ऊपर-ऊपर ही निकल जाता है वो। वो देखिए, आप लोग रिलेट करते हैं मेरी बातों से, उसमें से सभी लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, जितने लोग देखते हैं। कुछ लोग रिलेट करते हैं, कमेंट्स मैं देखती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, भले मैं जवाब ना नहीं दे पाती हूँ। यही क्या होता है ना कि एक का दो तो किसका छूट जाएगा, तो फिर बुरा मान जाए, समय का थोड़ा-सा दिक्कत की वजह से, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक भी कर देती हूँ, जब भी समय मिलता है। तो उसमें मैं यही देखती हूँ ना कि बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, ऐसे लोग जिनके लाइफ में कुछ अनुभव है, उनका पर्सनली अनुभव है, और वो कैसे लोग हैं, जो फाइट किए हैं अपनी लाइफ से। कुछ लोग फाइट नहीं करते हैं, जैसा सिचुएशन है ना, उसको उसी पे छोड़ देते हैं। मतलब सरेंडर कर देते हैं, चलो जो हो रहा है लाइफ में, यही हमारा प्रारब्ध है, यही हमारी किस्मत है, किस्मत-विस्मत की बात लेके बैठ के उसी पे छोड़ देते हैं। तो वो लोग अनुभव नहीं कर पाएँगे, लेकिन जो फाइट करेगा, जो जिसको मंज़ूर नहीं है, जिसको अपनी लाइफ को नीचे जाते हुए देखना, यानी कि डाउनफॉल में जाना, उसको मंज़ूर नहीं है। तो वो लोग जो है ना, चीज़ों को अनुभव कर पाएँगे। अब फाइट करेंगे तो तरह-तरह के अनुभव होंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे, अनुभव होगा, कैसे लोगों को डील करना है, कैसे अपनी सिचुएशन को डील करना है लाइफ में जो चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक अनुभव होता है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो अभी मेरे मुँह से जो शब्द निकलते हैं ना, अभी जो मैं इतना रिलैक्स होके आप लोगों को बताती हूँ, मैं खुद रिलैक्स होके जो फ़ील करती हूँ, एक मतलब खाने की थाली अगर लेके मैं बिस्तर बैठ के खाती हूँ अगर, या टेबल चेयर कहिए, जहाँ भी अपना घर है, कहीं भी बैठो, अपनी लाइफ है जैसे भी करो, तो अ, ये जो फीलिंग आती है ना कि कितना सुख है, ये फीलिंग अंदर से, ऐसा बनावटी नहीं है। जैसे मैनिफेस्टेशन में क्या है, ये सोचना है ना आपको कि आप बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छा है। ये ऐसा बनावटी नहीं आता, अंदर से फीलिंग आती है कि वाक़ई में कितना अच्छा है।
तो ये लेकिन अच्छा तभी हुआ जब मेरा दिमाग आज स्थिर है। और स्थिर कब हुआ? जब पैसे आने लगे और एक जॉब सिक्योर हो गई कि अब दिक्कत नहीं है। अब भाई रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन-वेंशन की योजना है, नई पेंशन की योजना है, ओल्ड पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, जो भी होगा मतलब उसके बाद की भी व्यवस्था है। और एक लड़का है तो अपना वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो हम सेट हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और कोई दबाव नहीं है कि ये करो, वो करो। एकदम से फ्री, जैसा भी करना है बेटा लाइफ में तुम करो, सपोर्ट है मेरा। हाँ, लेकिन माँ-बाप को तो इतना ध्यान में मुझे रखना ही पड़ता है कि गलत दिशा में ना ले उसको गाइड तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो अपने कैरियर का चुनाव करना है, आजकल के बच्चे खुद ही समझदार हैं, एआई वगैरह का ज़माना है, इतने टेक्निक आजकल बढ़ गए हैं, हम लोग के टाइम में इतना सब कुछ नहीं था, आजकल तो सब चीज़ का जवाब हाज़िर है, पूछ लो, नहीं कोई बात करने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं है, चैट जीपीटी से बात कर लो, वो खुद आपको गाइड कर देगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को उतना अब नहीं, बस देखने की ज़रूरत है। तो ये सारे अनुभव तभी निकल पा रहे हैं जब रिलैक्स माइंड से है। पूजा पाठ में भी मन अध्यात्म की तरफ, ये आप लोग पूछ रहे थे ये आप क्या पहनी है? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तुलसी माला है, पहचान ही गए हैं आप लोग तो जान ही रहे हैं। अच्छी लग रही है आप लोगों को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं भी बहुत सोच रही थी क कुछ लोग कहते नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग कहते पहनना चाहिए। तो मैं पहन ली क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें वर्जित होती है ना जो मीट, मांस, मछली ये सब नहीं खाते, ये सब तो मैं मतलब छूती ही नहीं हूँ। मतलब घर में आना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें और पूजा-पाठ वाला माहौल है तो इसलिए मैंने धारण कर लिया है। और मेरा भगवान से जो बातें होती हैं, पूजा के विषय में भी कोई पूछा था, तो पूजा के विषय में मैं पहले था तो दुर्गा सप्तशती जब बहुत प्रॉब्लम में थी तो किसी ने कहा दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहिए। तो मैं पढ़ती थी, अध्याय उसका 13 अध्याय है तो उसको होता है, एक नियम होता है, वैसे पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ती थी। तो संस्कृत में पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला, संस्कृत पूरा उसका पढ़ लेती थी, पढ़ती थी। फिर उसके बाद जब जॉब-वॉब का हुआ, टाइम नहीं मिलने लगा तो उसमें न वो जो उसका स्रोत है लास्ट का कुंजिका स्त्रोतम, तो वो जो है ना उसका कहते हैं कि निचोड़ है उसको पढ़ लीजिए, तो फिर मैं वो करने लगी। मंत्र वगैरह जो उसमें के कुछ मेन-मेन है वो करने लगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अ, भ भगवान बहुत ज़्यादा नहीं तामझाम वाली चीज़ें हैं। अब मुझे क्या फ़ील होता है उसके बाद जब, लेकिन ये तो एक हो गया ना कि रूल आपको कोई बता रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए, उसके हिसाब से है। लेकिन असली पूजा मैं बताऊँ क्या है कि जो मेरे दिल से आवाज़ निकलती है, बातें करना भगवान से बैठ के, भगवान के सामने जो भी प्रॉब्लम है अपनी भाषा में। आप लोगों को मैं बताऊँ, आपकी जो भी जैसा थॉट आता है ना जिस लैंग्वेज में, कहते हैं ना मातृभाषा, जैसे भोजपुरी हो गया हम लोगों का, हिंदी हो गया, आप लोग की जो लोकल भाषा है, जिस भाषा में थॉट आते हैं आपके, सोच आते हैं, तो उस भाषा में भगवान से आप बातें करिए। कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत के मंत्र आपको आने चाहिए या कुछ भी नहीं, वो ज़्यादा कनेक्ट होता है, भाव निकलना चाहिए। अब ये भगवान वाले जो सिस्टम है, ये यूनिवर्स की बात है जान लीजिए। कोई भगवान माने, कोई यूनिवर्स माने या जिसको जो मानना है माने। कनेक्ट करने की बात वहीं से हो रही है, वाइब्रेशन की बात वहीं पे हो रही है कि आप कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं। वो कैसे होगा? भाव से होता है। वो आप किसी भी भाषा में बोलिए, कैसे भी बोलिए, भाव के साथ वहाँ पे अपनी बातों को रखना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं कुछ गलती भी करती हूँ तो वहाँ से है कि हम सब बच्चे हैं उनके, उनका अंश हैं। तो वो हमें सज़ा देने के लिए वहाँ से नहीं बैठे हुए हैं। वो हमारा हित चाहते हैं। वो सब किसी न किसी माध्यम से हमें वो सीख देने का प्रयास करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। तो मेरी बात तो ऐसे डायरेक्ट होती है। असली पूजा मेरी ये है। असली पूजा में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब क्या इसमें कहना है, जैसे जानवर रो रहा है, एक डॉग है मेरे वहाँ बाहर, बीमार है, उसको खिलाना बड़ी खुशी होती है। कोई ऐसा है जो बड़े मन से मेरी दी हुई चीज़ें लेता है, खाता है, उसको वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इसमें ये में यही पूजा है, समझिए असली पूजा है, कि आप किसी की मदद कर पाएँ या किसी के लिए कोई अगर मुझे अपना समझ के कुछ पूछता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे मैं ऐसा मेरे साथ ऐसा है और ये बनावटी वाला नहीं है, ये अंदर से भाव आता है। तो यही है ना, पूजा-पाठ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से कनेक्ट करिए अपने लैंग्वेज में। चलिए वीडियो देखिए 14 मिनट का हो गया है, लंबा हो गया है, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने सोचा कि आज क्या है, क्या बनाऊँ मैं आप लोगों को? ईशान अभी यहाँ पे है नहीं तो उनके टेबल, ये टेबल है उनका, यहीं बैठ के वो पढ़ाई कर रहे तो मैं सोची यहीं बैठ के आप लोगों से थोड़ी-सी बातें कर लूँ। होली का दिन है, मैं कहीं गई नहीं क्योंकि ईशान का पेपर है तो जैसा सिचुएशन रहता है वैसा अपने आप को कर लेना चाहिए।
तो इसलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।